यीशु जन्म क्यों पर इससे पहले यूसुफ और मरियम नासरत नामक एक साधारण से नगर में पले बढ़े और एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। पर इससे पहले कि वो दिन आए जिसका इंतजार हो रहा था, स्वर्गदूत गैब्रियल ने ये घोषणा करते हुए मरियम से बात की कि वो परमेश्वर के पुत्र की मां बनेगी। पहले पहल यूसुफ को मरियम को त्यागने की लालसा हुई, लेकिन सपने में एक स्वर्गदूत से मिलने के बाद उसने अपनी मंगेतर के प्रति वफादार रहने का निर्णय लिया और अब रोमी कर व्यवस्था के लिए नाम लिखवाने के आदेश के साथ पति और पत्नी यूसुफ के गृह नगर बेथलेहम के लिए निकल पड़े। और अब दूसरा भाग, यीशु जन्म क्यों, एक अस्थाई संसार में स्थायी शांति। अपनी यात्रा के हर कदम के साथ मरियम और यूसुफ अपने उस एकमात्र घर से और दूर होते चले गए जिसे वे जानते थे। घुमावदार रास्ते, हर एक मोड़ के साथ वे उन सब चीजों से और ज्यादा बिछड़ते गए जो नासरत में उनके लिए परिचित और सुखदायी थी। मरियम और यूसुफ को बेथलेहम पहुंचने के लिए करीब 90 मील की यात्रा तय करनी पड़ेगी और सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि रास्ते में उन्हें एक बेरहम और खतरनाक दुनिया का सामना करना पड़ेगा। मेरे लिए पानी लाओ। ये घिनौना है, तुम सबकी तरह। चलो चले। बेथलेहम यीशु के जन्म की मेजबानी करेगा, एक ऐसी घटना जिस पर शायद ही संसार ने गौर किया होगा, फिर भी एक ऐसी घटना जिसने प्रत्येक मानव प्राणी के नसीब को बदल दिया। बेथलेहम का वो छोटा सा नगर जिस पे नजर रखी गई। इस तरह से सालों बीत गए, रब्बियों ने याद किया और विद्वानों ने गांव पर नजर बनाए रखी। बाकी हर कोई इसके पास से गुजर गया इस पर ध्यान दिए बिना।
इसलिए उस अद्भुत दिन पर जब एक किसान और उसकी मंगेतर थके हारे उस भीड़ भरे शहर में आए, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया बदलने वाली है हमेशा के लिए। इसकी क्या कीमत है? प्लीज। जो अब इसे रोको। जो इसे रोको। वो कहाँ गया? कहाँ गया? कोई है? कोई है? यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई केवल उस दृश्य को चित्रित कर सकता है जिसका मरियम और यूसुफ ने पहली बार सामना किया था जब वे बैतलहम के फाटकों के पास पहुंचे। ठहरने के लिए कोलाहल करते मुसाफिर, अपने सामानों को बेचते हुए विक्रेता बैतलहम के सर्वोत्तम और सबसे बदतर मिलजुल रहे थे जीवित बचे रहने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए और ठिकाना ढूंढने के लिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, धन्यवाद, नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये लो और यहीं पर बैठ जाओ। यूसुफ ने जो देखा उससे वो भावुक हो जाता। मरियम किसी भी क्षण परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे सकती थी और इस तरह से बहुत ही शिद्दत से एक आश्रय ढूंढने की खोज शुरू हो गई। मुझे ठहरने के लिए जगह की तलाश है। जाओ और बगल वाले से पूछो। हुजूर, मेहरबानी कीजिए।
पीछे हटो, पीछे मुझे- हटो। मुझे एक कमरा मेरे पास चाहिए। किसी के लिए कोई कमरा कृपया नहीं है। कृपया मुझे एक कमरा दे पीछे दीजिए। हटो, पीछे हटो, जाओ यहाँ से। मेरे पास किसी के लिए कोई कमरा नहीं है। मरियम ने संसार के दृश्यों और ध्वनियों को सुना जो इतने व्यस्त और इतने पापमय थे गौर करने के लिए कि उनके बीच मसीह पैदा होने वाला है। मरियम जानती थी कि उसका पुत्र परमेश्वर की संतान कहलाएगा। यीशु उनका उद्धारकर्ता उस दिन शांति से बेथलेहम में अवतरित होगा। सुनिए सुनिए, क्या मुझे कमरा मिल सकता है? मुझे कमरा चाहिए, मुझे बस एक कमरे की जरूरत है। हे, हे, तुम ठीक हो ना? शायद हमें कमरा मिल गया है। सचमुच? मैंने एक सराय देखी है, शायद हम वहां पर रह सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? चलो मेरे साथ आओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। आप लोग घर जाओ, कृपया घर जाओ। मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। हट जाओ, जाने दो मुझे। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। हट जाओ, हटो मेरे रास्ते से। जाओ, जाओ यहाँ से। हटो, जाओ। नहीं, 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 नहीं। चले जाओ, चले जाओ, मेरी बात करके चले जाओ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मैं हमने पूरे दिन यात्रा की है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम नासरत से आए हैं। हाँ, वो गर्भवती हाँ, है, वो जन्म देने वाली है और मैं बस पता लगाने आया हूँ कि क्या आपके पास कोई कमरा है। देखिए, मैं एक बढ़ई हूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ। सुनिए, ये स्वर्गिक योजना के द्वारा था कि यीशु इस संसार में आरामदायक सराय में नहीं बल्कि किसी तुच्छ सी अस्त व्यस्त गौशाला में अवतरित होंगे। ये घटना कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं थी, ये मानव इतिहास का निर्णायक क्षण था। स्थान और उसके जन्म की स्थिति वो जन्म देने वाली पूर्व निर्धारित थी परमेश्वर द्वारा। यहाँ, यहाँ। सृष्टि के प्रभु ने शांति के इस संसार में प्रवेश करना चुना। एक अशांत माहौल के बीच एक बिना घर का जन्म हिस्सा बन गया, एक बेघर जीवन का। अपने जन्म में भी मानवता की अस्वीकृति को स्वीकार करते हुए यीशु दुनिया को एक पक्का अटूट प्रेम का संदेश देंगे। हमारे पास उनके लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब और वो बेघर नहीं है। एक दिन वो स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे ताकि कोई भी ठंड में ना रहे।
उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए चरनी में जगह न थी। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम रखेगी इमैनुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुएल। उस पल की कल्पना कीजिए जब यूसुफ और मरियम ने पहली बार बालक मसीह को देखा। कितना महान क्षण है। असीमित सीमितों के बीच रहने आया है, अपूर्ण के बीच पूर्ण। और यह संसार एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में शोभायमान है जिसे उसके द्वारा कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसकी अपनी रचना है। वे जानते थे कि यह बच्चा दूसरे अन्य बच्चों के जैसा नहीं था। स्वर्गदूतों ने उसकी घोषणा की थी और उसकी भविष्यवाणी की थी। इस तरह से किसी और बच्चे की कल्पना नहीं की गई थी। कुंवारी से जन्म का चमत्कार। यीशु का जन्म हुआ है, मसीहा अवतरित हुआ है, जगत का उद्धार करता। जब ये अलौकिक और शानदार घटना घटी उस रात बैतलहम में, आपको क्या लगता है सबसे पहले बधाई देने वाले कौन लोग होंगे? दुनिया भर के सम्राट, याजक और भविष्यवक्ता, सिपाही और विद्वान? नहीं, यह सम्मान समाज के निर्वासित लोगों के लिए आरक्षित किया गया था, यानी गरीब चारवाहों के झुंड को जो बैतलहम के बाहर अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। वे स्थानीय कुलीन वर्ग द्वारा तुच्छ समझे गए लोगों में से सबसे तुच्छ लोग थे। उन लोगों की त्वचा पसीने से चमक रही थी, उनके लिबास से जानवरों और खेतों की बदबू आ रही थी। वे ऐसे लोग थे जिनमें बुनियादी आचार विचार या शिक्षा की कमी थी। उनके नाम बाइबल में कहीं दर्ज नहीं है। फिर भी उनके नाम जो भी रहे हों, वे मानव इतिहास के सबसे आनंददायी क्षण की अतिथि सूची की शोभा बढ़ाएंगे। उन्हें धरती पर उच्च सम्मान नहीं मिला था, हालांकि इस रात उन्हें स्वर्ग द्वारा अनुग्रह प्राप्त हुआ। उन खेत मजदूरों के लिए उस शाम के आश्चर्य की कल्पना कीजिए। एक पल आसमान अंधकारमय था और उनके मिजाज शायद और ज्यादा अंधकारमय थे। अगले ही पल उनके जीवन हमेशा के लिए बदल जाएंगे। एक आगमन जिससे वे जल्दी नहीं भूल पाएंगे, ना ही अपने बाकी के बचे जीवन भर के लिए याद करना बंद कर पाएंगे। कौन हो तुम? अब उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और देखो, प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ
और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। ठीक है, फिर चलते हैं। तुमने स्वर्गदूतों को सुना, चलो हमें बेथलेहम जाना चाहिए। पिताजी हमारे साथ जब आइए। स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो चलो, गडेरियों ने चलते आपस में कहा, स्वर्गदूतों आओ को सुना। हम बेथलेहम जाकर चलो ये बात जो जाना हुई चाहिए। है और जिसे चलो, प्रभु ने चलते हमें हैं। बताया है देखें। इन आम लोगों ने स्वर्गदूतों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और वो एक ऐसे अनुभव में हिस्सा लेने के लिए बेथलेहम गए जिससे मसीहियों की अनगिनत पीढ़ियों ने ईर्ष्या की थी, यीशु मसीह की भक्ति करने के लिए। मानो अपने पुत्र के पूरे जीवन और संदेश के लिए माहौल बनाने के लिए परमेश्वर तुच्छ समझे जाने वाले चारवाहों का एक प्रतिनिधि मंडल लाए, सबसे पहले देखने के लिए, भक्ति करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। उन्होंने आम लोगों को सरल राह अपनाने के लिए और जल्द ही विद्वान लोगों को कठिन राह अपनाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उस पल के बाद से सभी रास्ते चरनी और यीशु मसीह की ओर ले जाएंगे। पीछे हटो, पीछे हटो। मेरे पास किसी के लिए कोई कमरा नहीं है। हे, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। जाओ, चले जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। भागो यहाँ से। चलो, मैंने कहा भागो यहाँ से। चलो भागो, मैंने कहा भागो यहाँ से। भागो। चलो, मैंने कहा भागो यहाँ से। भागो यहाँ से।
हे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है? ये अद्भुत है। जब उस रात चरवाहों ने गौशाला छोड़ी, जैसा बाइबल बताती है, उन्होंने रास्ते में सबको उन बातों के बारे में बताया जो उनके साथ घटित हुई थीं। उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं हुआ। आसमान कभी भी इतना काला नहीं लगा। वे जान गए कि जब वे रात को अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे, तो कोई उनसे कहीं महान उनकी रखवाली कर रहा था। मसीहा पैदा हुआ है। हालांकि कहानी खत्म नहीं हुई है, कुछ अद्भुत होने वाला है। नए जन्मे राजा ने दूर दराज के राजों महाराजों का ध्यान आकर्षित किया है। अगली बार यीशु जन्म क्यों का आखिर अध्याय, यहां टर्निंग पॉइंट पर। आज देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि आप यीशु मसीह के जन्म और पहले क्रिसमस के बारे में डॉक्टर जेरेमिया के वचनों पर चिंतन करते हैं। यदि आप यीशु मसीह के बारे में और उनमें अपनी आशा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर जेरेमिया आपके साथ एक मुफ्त संसाधन साझा करना चाहेंगे। एक बुकलेट जो कहलाती है आपका महानतम दिशा परिवर्तन, जो आपकी मदद करेगा मसीह के साथ आपके संबंध की शुरुआत करने में। जब आज आप टर्निंग पॉइंट से संपर्क करेंगे, तो ये संसाधन आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप यीशु जन्म क्यों या डेविड यर्मियाह के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो www.yjkfilm.org पर जाइए।